Welcome to physics. Today our topic is rectification. Rectification. तो आज हमने रेक्टिफिकेशन समझना है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? तो एक हमने पढ़ा एसी अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा हमने पढ़ा डीसी डायरेक्ट करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पोलैरिटी चेंज करता है, वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, उसे साइनोसॉइडल भी कहते हैं। दूसरा है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जो यूनी डायरेक्शनल हो, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, वो मूवमेंट एक डायरेक्शन में करे, वो डायरेक्ट करंट डीसी कहलाता है। तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक अमल है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी किस में कन्वर्ट हो जाए, डीसी में, वो क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। तो हमने लिखा कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या करता है ये? रेक्टिफिकेशन में जो यूज होता है, जस्ट हमने लिखा है डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। अ डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऐसा डिवाइस जो एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो उससे पहले समझना है हमने डायोड क्या होता है। रेक्टिफायर में जो चीज यूज होती है वो डायोड होता है। डायोड क्या चीज है ये हमने समझना है। तो ये दो लफ्ज से मिलकर बना है डाइओड। डाई मीन टू, ओड मीन इलेक्ट्रोड। जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो वो डायोड कहलाता है। जिसमें कितने इलेक्ट्रोड हो? दो इलेक्ट्रोड हो, दो टर्मिनल हो, वो डायोड कहलाता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। तो दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ये सिंबल है किसकी? डायोड की सिंबल है। तो इससे पहले हम समझते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। इसी डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो क्या करेंगे? तो ये वाली साइड आ गई पॉजिटिव, ये वाली साइड आ गई नेगेटिव। तो इस डायोड को अगर हमने इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायस, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। रिवर्स बायसिंग। तो हमने आज समझना है कि फॉरवर्ड बायसिंग वो होती है जिसमें करंट फ्लो करता है, किसी सर्किट में करंट फ्लो करे, वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। जिसमें करंट स्टॉप हो जाए, फ्लो न कर सके, वो रिवर्स बायसिंग होती है। तो अब समझते हैं कि रेक्टिफायर कौन कौन से। There are two types of rectifier. Number one is half wave rectifier and full wave rectifier. तो अभी समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ऐसा रेक्टिफायर जिसमें एक डायोड यूज होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। या ऐसा रेक्टिफायर जो हाफ सिग्नल को कन्वर्ट करे डीसी में लेकिन दूसरे को कन्वर्ट न कर सके, वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये फुल वेव बनती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट फुल वेव होती है, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है। ये वाला क्रस्ट है और ये वाला ट्रफ है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है तो एक कंप्लीट वेव होती है। जो हाफ वेव को तो कन्वर्ट कर ले डीसी में, रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी से डीसी बनाना। जो हाफ वेव को क्या बना ले, इसने हाफ वेव से ये लूप हमें दे दिया रिजल्टेंट में, ठीक है, लेकिन ये वाला लूप उसने इसको कन्वर्ट न कर सका, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लूप कन्वर्ट न हो सका। तो ये हाफ वेव को सिर्फ एसी से डीसी बनाता है, दूसरी हाफ को एसी से डीसी नहीं बना कर सकता, उसे ब्लॉक कर लेता है। कैसे ब्लॉक होता है हम इस फिगर को समझते हैं। एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। दो कॉइल हमने, एक प्राइमरी कॉइल दूसरी सेकेंडरी है। यहाँ ये जो सिंबल है किसका है? एसी का है। एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सोर्स।
तो यहाँ से जो सोर्स आ रही है वो कौन सी है, वो एसी सोर्स है। तो इधर आके रिजल्टेंट में इस लोड रेजिस्टेंस में हमें क्या मिलेगी, डीसी की सूरत में मिलेगी। तो यहाँ से अगर एसी से इधर कोई भी करंट आती है, फॉर एग्जांपल पहली साइड ये वाली पॉजिटिव है, ये साइड क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली साइड नेगेटिव है, पोलैरिटी टॉप वाली पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये करंट फ्लो इस तरह करेगी, करंट इस तरह फ्लो करेगी। इधर ये वाली साइड पॉजिटिव है, एक बार फिर याद रखें ये वाली साइड नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट इस तरह फ्लो करेगा, इस तरह फ्लो करेगा। फिर ये पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से करंट इस तरह फ्लो करेगा। तो आगे देखें डायोड लगा है, ये जरा डायोड लगा है। तो डायोड आपको मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो यहाँ पॉजिटिव साइड के साथ पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ आके फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट इजीली फ्लो करेगा, इधर आ जाएगा, इधर से इधर, इधर। तो ये रिजल्टेंट पर हमें करंट मिल जाएगा एक सिग्नल, यानी फर्स्ट हाफ में फर्स्ट लूप जो आएगा वो यहाँ से मूव होके इधर चला जाएगा, रिजल्टेंट में हमें मिलेगा। तो वो क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायसिंग, यानी एक लूप इसने एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर दूसरे की बात करते हैं, पोलैरिटी फौरन अगर चेंज हो जाएगी इसकी पोलैरिटी, तो हम देखते हैं कि इसकी पोलैरिटी चेंज होके हमें क्या मिलता है, जब ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए, और ये वाली साइड हमें पता है कि एसी क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जब ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव बन जाए, दूसरा लूप, फर्स्ट लूप तो पॉजिटिव से इधर हमें एसी से डीसी बन गया, अब दूसरा लूप पॉजिटिव बनता है तो करंट इस तरह फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह फ्लो करेगा, करंट इस तरफ बी से, पॉइंट ए से पहले मूव कर रहा था, बी से इस तरह मूव करेगा, इधर आया, इधर गया करंट, इधर गया। तो ये वाला पुराना जो है इसको हम, तो करंट इधर, इधर आके इस जगह पर देखें, यहां नेगेटिव साइड है और करंट पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस होती है। इस केस में जब करंट इधर से इधर फ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। रिवर्स बायसिंग का मतलब है करंट ब्लॉक हो जाएगा, यहां पर करंट ब्लॉक हो जाएगा। जब दूसरे लूप पर करंट इस तरह मूव करेगा तो इस जगह पे करंट ब्लॉक हो जाएगा, यानी एक लूप को तो एसी से डीसी बना दिया, यहां से आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट लूप को इसने क्या किया, एसी से डीसी बना दिया, पूरे सर्किट में करंट मूव हो गया। लेकिन जब जो ही ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव, तो इधर आके करंट, इस डायोड ने क्या किया, डायोड ने रिवर्स बायसिंग की और करंट को ब्लॉक कर लिया। तो हमें रिजल्टेंट में देखें आप जरा, तो रिजल्टेंट में पहला लूप इसने कन्वर्ट किया तो उसका हमें रिजल्टेंट मिल गया। ये वाला दूसरा लूप, ये वाला जो था ये लूप, ये इसको इसने कन्वर्ट ना किया, इससे क्या बन गया, ये खाली रह गया, इधर हमें लूप न मिला, इसको करंट को ब्लॉक कर दिया। कौन सी बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग की वजह से, रिवर्स बायसिंग की वजह से करंट ब्लॉक। फिर इधर आगे दोबारा फॉरवर्ड बायसिंग, दोबारा फर्स्ट लूप में क्या होगी, फॉरवर्ड बायसिंग, तो हमें ये वाला लूप मिला। फिर आगे ब्लॉक हो गया, फिर फॉरवर्ड के बाद क्या होगी, फिर रिवर्स बायसिंग, इस डायोड ने ब्लॉक कर दिया। फिर आगे दोबारा फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि करंट फ्लो हो गई पूरे सर्किट में। तो ये हाफ लूप जिसमें मिलते हैं, जिसका हाफ वेव एसी से डीसी बनती है, वो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर समझना है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर कितने थे, एक हाफ वेव, दूसरा फुल वेव। अब फुल वेव को समझना है तो नाम से जाहिर है फुल वेव, यानी जो फुल वेव कंप्लीटली वेव को एसी से डीसी बनाए, ऐसा रेक्टिफायर जो फुल वेव को एसी से डीसी बनाए वो फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। फुल वेव यानी क्रस्ट को भी, ट्रफ को भी। अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई फुल वेव है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक इसका जब भी एसी करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, ये एक इसको उसने क्या कन्वर्ट कर लिया डीसी में, ये डीसी रिजल्टेड में हमें मिल रहा है, ये डीसी रिजल्टेड में हमें मिल रहा है। तो अब ये कैसे फुल वेव को एसी से डीसी बनाता है, हमें इस ग्राफ से समझते हैं। तो इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 2 डायोड यूज होते हैं। हाफ वेव में कितने डायोड यूज होते हैं, सिर्फ 1 डायोड यूज होता है। तो यहाँ पर 2 डायोड, एक D1 डायोड, एक दूसरा D2 डायोड,
ये दो डायोड यूज होते हैं। तो ये वाली साइड हमें पता है डायोड की ये वाली साइड क्या है, पॉजिटिव साइड है, और ये वाली साइड नेगेटिव साइड है। इसकी ये वाली साइड पॉजिटिव साइड है, इसकी ये वाली साइड नेगेटिव साइड है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, जब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले केस में हम समझ देंगे कोई ऐसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी पहले क्या है, पॉजिटिव है, तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा पॉइंट ए से, ये वाला पॉइंट ए है, इससे इधर फ्लो करेगा। तो देखें करंट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, फर्स्ट लूप पॉजिटिव लूप आता है, तो पॉजिटिव लूप इधर आया, पोलैरिटी चेंज नहीं है, तो ये आगे फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव है, डायोड का भी पॉजिटिव साइड है, एनोड है, तो यहां पर कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करता है, तो करंट इस तरह फ्लो करेगा, करंट इस तरह फ्लो करेगा, और ये रिजल्टेंट इधर पॉइंट एक्स से होते हुए ये रिजल्टेंट आर एल पर पहुंच जाएगा। यानी पहला लूप इधर आया और रिजल्टेंट इधर से, इसने इसको करंट को रोका नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग थी, रिजल्टेंट में क्लियर हो गया। अब जो ही करंट इधर अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, इस साइड को क्या हो जाता है, ये साइड नेगेटिव हो जाती है और ये वाली साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। हमें पता है एसी अपनी पोलैरिटी फौरन चेंज करता है, जो ही ये वाली साइड चेंज होती है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये करंट क्या है, पॉजिटिव लूप आया, तो इधर क्या है, पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में दूसरा लूप इधर आता है, इस तरह मूव करता है, इस तरह इस तरह, और ये भी दोबारा रिजल्टेंट की तरफ इधर आर एल में लोड रेजिस्टेंस में आ जाता है। यानी एक लूप इसने, एक डायोड ने कन्वर्ट किया, दूसरा लूप D2 दूसरे डायोड ने कन्वर्ट किया, फर्स्ट लूप को इसने कन्वर्ट किया, सेकंड लूप को इसने, यानी दोनों लूप हमने AC से DC बना दिए। तो इसमें दो डायोड हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है, एक डायोड ये, दूसरा डायोड ये, दोनों ने दोनों लूप को, दोनों पोलैरिटी को, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी कन्वर्ट कर दिया AC से DC में। तो यहाँ पर आप देखें ये फिगर, ये पॉजिटिव लूप से D1 हमें मिला, अब दूसरे लूप से D2 ने बनाया, ये हमें क्या, ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये हमें DC मिल रही है, ये क्या है, DC है, ये D1 से, ये D2 से, ये D1 से और ये D2 से, ये D1 से अप टू स्वान, यानी हर एक लूप इसने मिस नहीं किया, हमें रिजल्टेंट में DC करंट मिला। तो ऐसा रेक्टिफायर जो फुल वेव को कंप्लीट करे, फुल वेव को यानी पॉजिटिव लूप को भी और नेगेटिव लूप को भी मुकम्मल तौर पर AC से DC बनाए, वो रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।